बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। दिल कमल पे हमें बिठाकर, दिल कमल पे हमें बिठाकर प्यार से भर देते हैं। बाबा जैसा कौन कहाँ, बाबा जैसा कौन कहाँ, बाबा साना कोई यहाँ। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। बड़े लाड में हमें संवारा, वाह वाह उसकी ये जादूगरी। बड़े लाड में हमें संवारा, वाह वाह उसकी ये जादूगरी। बनाया अनमोल सबसे ऊंचा, दे के दृष्टि स्नेह भरी। बाबा मेरा दिल का सहारा, बाबा मेरा दिल का सहारा। अपने जैसा बनाते हैं प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। कदम कदम पे ध्यान वो रखते, हर आहट में पाते हैं। कदम कदम पे ध्यान वो रखते, हर आहट में पाते हैं। हर विघ्नों से हमको बचाकर शक्तियों से हमें सजाते हैं। गुणों के खजाने इतने लुटाते, गुणों के खजाने इतने लुटाते। खुशियों से भर देते हैं प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। दिल कमल पे
जैसा कौन कहाँ, बाबा जैसा कौन कहाँ। बाबा साना कोई यहाँ, प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। शांति। शांति। कल की मूली किसको याद है? वापस अभ्यास किया, उस पर पढ़ा कम से कम। क्या कहा था? बहुत अच्छी मूली थी ना कल संडे की। कल बाबा ने जो 4 स्वरूपों का ड्रिल करने को बोला था और पवित्रता की और रूहानी पर्सनालिटी को देखने को, अपने आप को, और बाबा भी हमें देख रहे हैं। तो कल बाबा ने देखो हमारी पवित्रता कितनी है, हर आत्मा की अपनी अपनी है ना। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो कैसे बनती है? पवित्रता के आधार पर। तो देखना है, स्वप्न तक चेक करना। मन तो है और बाबा ने स्वप्न तक चेक करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हमारा व्यर्थ, ऑर्डिनरी, नेगेटिव, बिन जरूरी ना, कई सारी बातों का तो हमारा जिम्मेवारी नहीं होता है, तो भी हमारा मन उसमें चलता रहता है ना। क्योंकि मन कमजोर है, तो कमजोर बातें ही उनको अच्छी लगती है, नेगेटिव, ऑर्डिनरी। वो मन को पॉजिटिव कैसे बनाए, पावरफुल कैसे बनाए, सुख कैसे बनाए, श्रेष्ठ कैसे बनाए, शक्तिशाली कैसे बनाए, है ना। तो ये 3 पेज मूली है। अभी भी अव्यक्त बाप दादा ने कहा दर्पण, बाबा ने दर्पण दिया हम बच्चों। जैसे शरीर को देखने के लिए दर्पण है, आईना, उसमें जाकर हम देखते हैं मिरर। मिरर में जाकर आत्मा को कैसे देखेंगे, तो बाबा ने बताया अभी, है ना। तो हर एक को मिरर मिला है। ये 3 पेज मुरली भी आत्मा के लिए मिरर है। देखे हम कदम कदम, अभी गीत में भी सुना, बाबा ने बताया हमें। बाबा गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, मदद भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। तो अनुभव कैसे करें, आत्मा पहले कैसी थी, अभी कैसी, और अभी आगे भविष्य में हम क्या बनेंगे, है ना। ये दर्पण है, देखना है। तो आज की जो मूली है बाबा की साकार, वो भी ऐसी है। कर्म की गूढ़ और सूक्ष्म फिलोसॉफी बाबा बता रहे थे, है ना, मूली के अंदर, चाहे साकार मूली हो चाहे अव्यक्त मूली हो। तो मूली से पहले दादी जी का पढ़ते हैं आज की विशेषता। सदा मैं और मेरेपन से दूर, समर्पण लाइफ। हम तो शरीर से समर्पित हो जाते हैं, चाहे सेंटर में रहते चाहे मधुबन में, और मैं और मेरेपन से दूर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, ये तीनों को भूलना, निकालना, वो कोई कम बात नहीं है। सबसे कड़ी बीमारी है।
कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब उसमें सारा दिन मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं और मेरा। सारे संसार में देखो, घर से लेके, व्यक्ति से लेके विश्व तक, जो आज मारा मारी झगड़ा है वो मैं और मेरा, वो खत्म हो जाए तो संसार स्वर्ग बन जाए, है ना। तो दादिया क्यों बन गए बाप समान, संपन्न संपूर्ण के, क्यों मैंपन से दूर रहे, मेरेपन से भी दूर रहे, सदा मैं और मेरेपन से दूर, तन मन धन से बाबा के ऊपर समर्पित हो गए, बाबा को दे दिया, अपना कुछ भी नहीं, मन भी अपना नहीं। हम तो देखो खाली कहते हैं बोलने के लिए, बाकी दिया थोड़ी ही है, नहीं दिया ना। अपनी मनमत चलाते हैं, मनमत पर चलते, मन को जो अच्छा लगता है, मन जो सोचता है, आज मैं ये करूंगी, कल मैं वो करूंगी, अभी ये अभी वो, है ना। तो ये मन को जीतना कोई कम बात नहीं। अभी हमने अपने मन के ऊपर जीत नहीं पाई है, हमारा मन ही हमको चलाता है, मन जो चाहता है, मन को जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं। बाबा को जो अच्छा लगता है वो थोड़ी करते हैं, वो नहीं करते हैं, इसलिए मन नहीं दिया। दादी लोगों ने देखो, दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही, जो वो मैं मेरेपन से दूर रही। 450 बच्चे थे उनके जैसे, उनके साथ साथ, उसमें उनकी सखियां भी थी जो स्कूल में साथ पढ़ने वाले सब थे। जैसे मम्मा ने कभी किसी कमियों को नहीं, किसी की कमियों को नहीं देखा। 450 के संगठन में, और उसके बाद भारत में आए, सेंटर खुले, बाबा के बच्चे आए, मम्मा ने कभी भी किसी के अंदर कमी को नहीं देखा। और हम तो वही देखते रहते हैं। हमारे मन में वही है, वही मनन, वही चिंतन, वही वर्णन। और जब तक उस आत्मा की कमी उसको नहीं बोले, तब तक हमको शांति भी नहीं लगेगी, है ना। हमको लगता है कि मैं उनको बता दूं, पर अपनी कमी का ध्यान रखना, उन्होंने अपनी कमी का ध्यान रखा, दूसरों की नहीं। ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी नहीं सुनी, देखी भी नहीं और सुनी भी नहीं। कितनी बड़ी बात। हम्म हम तो सुनते भी हो और देखते भी है, दोनों है हमारे अंदर। पालना भी मम्मा बाबा के समान दी, और ये हमने अनुभव किया। बल मम्मा बाबा को हम साकार में नहीं मिले, पर दादी के थ्रू ये पालना हमने ली दादी से, मम्मा बाबा जैसी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कहे वो तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 थी। बाबा ने, शिव बाबा ने या ब्रह्मा बाबा ने, जो भी इशारा, वाणी से भी नहीं बोलना पड़ता था दादी को, तो इशारे में जो समझ जाते हैं ना, देवता बनने वाली आत्मा को वाणी में आके नहीं बताना पड़ता, उसके इशारे से पता चलता है कि ये मैंने गलत किया, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बताने से भी कई बार हम तो नहीं करते हैं। तो कैसे देवता बनेंगे, आप सोचो। तो इशारे में दादी तुरंत समझ जाती थी। और बाबा जो कहते थे, मन से, वाणी से, कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 थी। बाबा ने पहले पहले दादी जी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा। वो बीच में लास्ट ईयर हम जब यज्ञ की हिस्ट्री सुनते थे, तभी हमने देखा सुना, विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर, आनंद भाव, आनंद किशोर दादा, जो भी हमारे दादा के नाम है अलग अलग ही है, वो लोग गए थे। जो 5 लोग साथ में, रतनमयी दादी भी थी उसमें, है ना। तो सुनाते, हिस्ट्री हम सुनते रहते हैं। और ये जब बाबा शांतिवन बना, तो शिव बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को सेवा से बहुत प्यार है, कि कैसे हर आत्मा को बाबा का संदेश मिले। तो बाबा ने एक प्रोग्राम बनाया कि अभी लाखों की अंदाज में सेवा करो। बाबा की मुरली चली, दादी तो हर बात बाबा ने कहा मना करना ही थी। फिर तुरंत दादी ने मीटिंग बुलाई, सब जो
जोन माना स्टेट, एक एक स्टेट के उस समय हमारी सलाह दीदी थी, ऐसे बड़े बड़े सबको दादी ने बुलाया कि कैसे करना है। हमारी सलाह दीदी हमेशा आगे रही। बाबा ने दादी ने जो कहा तुरंत कैसे भी करके, कुछ भी वो लोग सोचते नहीं थे कैसे करे क्या करे, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा माना करना ही है, कुछ भी हो जाए, गेंगे नहीं। तो बोला दादी हम गुजरात में प्रोग्राम करेंगे, और वो मीटिंग में फाइनल हुआ, और वो प्रोग्राम हुआ अहमदाबाद में, और हम गए थे वहां पर। और हमारे साथ ग्रुप भी था। 1 लाख का प्रोग्राम, बहुत बड़ा स्टेज, सब दादियां वहां पर आई। 1 लाख तो क्या उससे भी ज्यादा आ गई। वहां पर बैठने की भी जगह नहीं थी, और हमारी दादियों का सम्मान किया उस समय। तो हमारा भी एक सौभाग्य रहा। हमारे सेंटर की ओर से कई भाई बहन थे जिन्होंने अपने धन से बोला हम भी दादियों का सम्मान करेंगे। तो वो भी हमने सफल किया और कराया बहुत भाई बहनों का उसमें। वो भी प्रोग्राम देख कर भी सारे भारत में प्रोग्राम चला, और कोई कोई जगह तो 2 लाख 3 लाख आ गए। तो आप सोचो एक कार्य किसका है ना। हम तो अभी भी देहधारी को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, अपने को देह समझते हैं। हमें शिव बाबा इतना दिखाई नहीं पड़ता, शिव बाबा देखने में नहीं आता। हमको मुरली सुनते बाबा को याद भी करते, पर वो महसूस था नहीं, वो रियलाइजेशन पावर कि ये कौन कर रहा है, किसका कार्य है, और उसको किसके द्वारा करवाना है, वो बाबा को एग्जैक्टली पता है। तो समय अनुसार बाबा इशारा देते हैं, और हमने देखा सारे प्रोग्राम्स हुए उसके बाद। तो दादी जी हमेशा इशारे में बाबा जो कहते थे, बचपन से 1936 से लेके लास्ट तक दादी सेवा में रही। तो ऐसे आज का व्यक्ति इशारा पढ़ते हैं, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सूर्य रोज निकलता है, सबसे पहले रोशनी देता है हमें, अंधियारा को खत्म कर उजाला। और दूसरा विनाशी प्राप्ति माना एक दिन सन नहीं आए तो देखना मन के पर कैसी उसकी असर होती है। और दूसरा आनंद उमंग खुशा कि आज तो सनी डे, यहाँ तो बोलते रहते हैं आज तो सनी डे है ऐसा ना। और जो भी प्रकृति नेचर ग्रीनरी है तो उसमें हेल्प मिलती है, कोई जम्स बीमारियां नहीं फैलती उससे, है ना। बहुत सारी जो भी हम बीज बोते हैं उसके पर वो प्लांट निकलता है, फल फूल, उसके लिए भी तो सन चाहिए ना। तो सोचना है ऐसा, ये प्रकृति सन की ये सारी कमाल है। और वो भी कैसा वंडर में सोच रही थी कि प्लांट तो ग्रीन होता है, पत्ते तो ग्रीन होते हैं, उस पर फल जो है देखो, ब्लूबेरी का ब्लू कलर, स्ट्रॉबेरी का रेड, एप्पल का रेड, और अलग अलग देखो कलर ऐसे अलग कैसे होता है। तो सन के बारे में आज ऐसा सोचेंगे तो विनाशी प्राप्तियां हमारा कितना सारा ये संसार को चलाने के लिए, अगर सन नहीं होता है तो संसार नहीं चल सकता है। और गहराई से सोचना है ऐसा। ऐसे आप बच्चे, तो देखो बाबा हमें कंपेयर सन के साथ कर रहे हैं, सूर्य के साथ। ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी रूप द्वारा, देखो हम महान तपस्वी तो क्या योगी नहीं कर रहे, पहली बात मुरली नहीं सुनते हैं, योगी नहीं करते, तो महान तपस्वी रूप कैसे बनेगा। बाबा ने आज हमें काम दिया कि हमें महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ आत्माओं को। इसी के लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर रहो तो शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करेंगे। तपस्या माना हमने देखा, शास्त्रों में पढ़ा सुना कि जो तपस्या करते हैं ना उसकी अखंड होती है, एक पांव पर खड़ा रहकर, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, ठंडी हो, वो भंग नहीं करते।
हम तो देखो दिन में हमारी तपस्या कितनी बार भंग होती है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, स्वभाव संस्कार, एक एक इंद्रियों के द्वारा। आज बैठकर मुरली सुनेंगे, आज वीडियो करेंगे, कल नहीं करेंगे, वो कोई तपस्या थोड़ी हुई। करना ही है जो भी कर रहे, अखंड अचल कुछ भी हो जाए, हमारा नहीं है, इसलिए ऐसा प्राप्ति भी नहीं है। और उसके द्वारा जो सेवा करनी चाहिए आत्माओं को, जो हमारा वाइब्रेशन वातावरण, हम जैसे ऐसा ही तो बनेगा ना वातावरण, वायुमंडल। हमारी सोच के ऊपर सारा आधार है। तो महान तपस्वी बनना है, ठीक है। और उसका यादगार द्वापर से हमने संगम युग में हम बच्चों ने ऐसी तपस्या की है, तभी देखो यादगार भक्ति मार्ग में चली। वो लोग जंगलों में गए, गुफाओं में गए और किया सारा। बाबा मम्मा कुछ भी हो जाए, मधुबन में खाना भी नहीं होता था। अब ये फोटो आया है, मैं आज अनुभव को भेजूंगी, कल दिखाऊंगी कि बाबा मम्मा हिस्ट्री हॉल में कैसे नीचे बैठते थे। कुर्सी भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, टेबल भी नहीं बैठने के लिए, और एक दरी बिछाकर, कितनी ठंडी में। और वो भी पहले नहीं थी। पूना में जब दादी गई, दादी जान की सेवा पर, वहां से सब लोगों से पुराने पुराने कपड़े मंगवा कर दादी ने अच्छी तरह से धुलाई करके फिर वो बनाया और फिर माउंट आबू में भेजा। दादी को पता है कि इतनी ठंडी में बाबा मम्मा नीचे बैठकर, एक चादर भी नहीं होती थी हमारी यज्ञ में बिछाने के लिए। आज हमारे पास क्या कमी है बताओ, क्या कमी है? तो भी देखो हमारी मन की स्थिति देखो, बुद्धि की स्थिति देखो, आत्मा की स्थिति देखो, क्या हम कुछ नहीं कर रहे हैं? शांति से एक जगह बैठ के कम से कम मुरली भी नहीं सुनते हैं ध्यान से, अटेंशन से, तो क्या तपस्या करेंगे? तो इसलिए वो महान तपस्वी बने दादिया सब। तो वही मार्ग पर हम भी चल रहे हैं, है ना। तो हमें भी करना पड़ेगा ऐसा। तो आज की जो मुरली है 14 तारीख की, बाबा की साकार मुरली है। बाबा ने कर्म की गुह्य गति बताई है उसमें, क्योंकि पहले हमको पता नहीं था कर्म क्या है, उसकी गति क्या है, माना उसकी स्पीड है, और उसके पुण्य बनता है पाप बनता है, कुछ भी पता नहीं था हमको। जो अच्छा लगता था वो हम करते थे। तो बाबा बताते हैं, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसलिए हमारे भारत में 365 डे, एक दिन ऐसा नहीं है जहां उत्सव और त्योहार न हो, दान पुण्य की बात न हो। क्योंकि हम दान देते हैं, चाहे वस्त्र का दान दे, अन्न का दान दे, धन का दान दे, जो भी दान दे, पर दे, ताकि वो हाथ से जो हम देते हैं उसके साथ हमारे पाप भी जाते हैं। और जिनको देते हैं वो हमको दिल से दुआ देते हैं। तो दुआओं का खाता, आज बाबा ने बोला जमा, हमारा जमा का खाता देखे कितना हमने जमा किया। तो कर्म माना खाना पीना, चलना बैठना उठना, जो कोई विकार न हो उसमें, साधारण। और उसमें शिव बाबा की याद भी नहीं होती, वो है कर्म। अकर्म सतयुग में होता है। देवताएं जो कर्म करेंगे वो उनका न पुण्य खाते में जमा होगा न पाप के, क्योंकि यहाँ संगम युग का जो पुरुषार्थ है उसकी प्रारब्ध वो है सतयुग में, बैठे बैठे खाएंगे, वहां कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। तो वो है अकर्म, 2500 वर्ष चलता है ये। और द्वापर से हमारा विकर्म बनना शुरू होता है। शुरू से इतना नहीं होता है, पर माया रावण 5 विकारों की जो प्रवेशता है धीरे धीरे करके हमारी आत्मा में होती है। और वो विकारों के वश होकर हम कर्म करते हैं, चाहे क्रोध,
चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे ईर्ष्या, राग, द्वेष, कुछ भी। तो आज कलयुग अंत तक हमारा विकर्म बनता रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कर्म करते समय कि मेरे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, स्वभाव के अंदर, संस्कार के अंदर, एक एक इंद्रिय के अंदर विकार तो नहीं है। वो विकार के वश होकर के तो मैं कर्म नहीं कर रही हूँ। तो अगर हो रहा है तो आज बाबा कहते विकारों का दान दो, क्योंकि राखी आ रही ना अभी नजदीक। तो विकारों का दान देना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। माया पर विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, तो वो देना है आज दान में। बाबा लेने आए हैं। प्रश्न है किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नसीन बनते हैं। इसलिए देखो शिव बाबा ने जो कहा ब्रह्मा बाप ने तुरंत किया, सोचा भी नहीं, बाबा ने कहा और किया। तो जो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हैं वो भविष्य में तख्त नसीन, जैसे ब्रह्मा बाप बना ना विश्व महाराजन, तो उसकी गद्दी चलेगी आगे। तो उसके घर में प्रिंस बन करके, वारिसदार बनकर, क्योंकि वहां तो गद्दी सिस्टम है ना, फिर वो वर्षा उसके बच्चों को मिलेगा। नाम तो लक्ष्मी नारायण रहेगा, उसकी गद्दी और चलाने वाले 8 डिनाइस्टी चलती वहां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा। तो गद्दी नसीन बनना है, तख्त नसीन बनना है, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। उत्तर है जैसे ब्रह्मा बाप दे सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसीलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन, तन मन धन से सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। और हमने तो सब पहले से ही अपना तन मन जो भी है धन सब इंश्योर करके रखा है कि नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को हर एक का अपना अपना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, कार का होगा, घर का होगा। आप सोचो, तो अभी कुछ रहा है ऐसा जो हम बाबा को इंश्योर करें? आप देकर देखना बाबा को इंश्योर करके। इसलिए देखो सत्युग में कुछ भी नहीं है, न रोग है, न बीमारी है, न डॉक्टर है, न हॉस्पिटल है, न लॉयर है, न जज है, कुछ भी नहीं, न क्राइम है, कुछ भी नहीं। क्योंकि बाबा को हमने संगम युग में ये सब इंश्योर किया। तो रिटर्न में देखो ब्रह्मा बाप हमारे सामने एग्जाम्पल है, विश्व के मालिक बन गए। तो हम नहीं बनेंगे? ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे तो वो भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों की बात है यहाँ। 2500 वर्ष सतयुग और त्रेता युग। सतयुग का 8 जन्म, त्रेता युग का 12 जन्म, और अभी ये संगम युग 1 जन्म। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। ज्ञान में जब शुरू शुरू में हम आए, कितना उमंग, कितना उत्साह, क्योंकि बाबा हमें अंगुली पकड़ कर चलाते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, बच्चे छोटे होते तो माँ बाप चलाते हैं, बड़े हो जाते तो बोलते अभी अपने आप चलो, है ना ऐसा। तो यहाँ भी ऐसा शुरू शुरू में जो हमें नशा रहता है, खुशी रहती है, उमंग उत्साह, वो बाबा हमें अंगुली पकड़ कर चलाते हैं। कि बाबा देखता है कि अभी बच्चा चलने लायक बन गया है, तो कि बाबा बोलते अपने पावर से चलो। पहले हम बाबा के पावर से चलते हैं, फिर हमें अपनी आत्मा का खुद पावर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, और उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। नहीं तो ये माया रावण कम नहीं है, हमारी दिशा बदल जाती है। नहीं तो सेवा में लग जाएंगे, याद भूल जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा याद और सेवा का।
तो सोचना सारा दिन, इसलिए बाबा याद दिलाते कि बचपन का दिन याद रखना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। मर गए ना पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव से, पुराने संस्कार से, पुरानी आदतों से। हाँ? तो ये हमारा नया जन्म है, अलौकिक। पहले हम शूद्र जन्म में थे ना, अभी ब्राह्मण जन्म हमारा। कौन सा बाप? परम पिता, परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है अथा ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमयी है। यह कहना वास्तव में रॉन्ग है। बाबा ऐसा नहीं, अभी एक सन के सामने हम नहीं देख सकते हैं, तो हजारों सूर्यों से तेजोमय तो बाबा के सामने कैसे हम देख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं, क्या कहना है कि परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा वह सदैव परम धाम में रहते हैं। वह परम अर्थात ऊंचे से ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर। वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। देखो बाबा का परिचय, बाबा का ज्ञान किसी को भी सुनाना है तो कैसे सुनाना, वो बाबा सिखाते हैं, समझाते हैं। बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में जिसको जो याद करते, कोई हनुमान को याद करते, कोई गणेश को याद करते, कोई अल्लाह को याद करते हैं, कोई गॉड को, कोई फादर। तो जिसको याद करते उसको, उसके द्वारा बाबा उसको जो अनुभव कराना है, साक्षात्कार, तो उसको लगता कि उसने कराया, तो उसने नहीं कराया। अगर उसी जगह बाबा अपना साक्षात्कार उनको करा दे तो वो तो पहचान नहीं सकेंगे, कि भावना नहीं रहेगी भक्ति में। इसलिए बाबा वहाँ भक्ति, इसलिए इनडायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट। आज बाबा ज्ञान देते, हम बताते कि सब मैं करता हूँ, मैं सबको सुख देने वाला हूँ। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, ओ परम पिता परमात्मा। तो जरूर समझते हैं वो फादर है। हम कहते भी एक बार कि भगवान एक है और ऊपर है। हमारा देखो इशारा भी ऊपर करते हैं, अंगुली भी ऊपर करते हैं, याद भी ऊपर वाले को करते हैं, तो फिर नीचे हम क्या कर रहे हैं? कभी हमारी बुद्धि ने वो सोचा नहीं, बातों को समझा भी नहीं। बाबा जब आए तो ये सारी समझ आई कि हम क्या कर रहे थे पहले। परंतु हमारा बाप कैसे है, ये क्या चीज है, यह हम नहीं जानते थे पहले। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं बाबा का, शिव बाबा का। हाँ, निराकार है ना, हमारे जैसा साकार शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आंखों से देखने में आता है। देखो ब्रह्मा बाबा देखने में आता है, और उसके अंदर जो शिव बाबा की प्रवेशता होती है, कैसे हम सामने बैठे होते हैं, शिव बाबा आते हैं और जाते पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इन आंखों से देखने की चीज नहीं है ना बाबा। क्योंकि बाबा कोई व्यक्ति नहीं है, बाबा एक शक्ति है। तो शिव बाबा की शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। वह तो इन आंखों से देखने में आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो इन आंखों से देखने में आते हैं। जैसे हमारी आत्मा को हम थोड़ी देख सकते हैं, तो आत्मा जैसा ही परमात्मा है वो, तो उसको भी नहीं देख सकते। बाकी ये शिव माना कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते ये भी नहीं जानते। अब ये पूरा श्रावण मास देखो, और कोई मंदिर में जाएंगे पर ज्यादातर अभी शिव के मंदिर में जाएंगे, है ना। पूरा मास शिव की भक्ति करेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो वाम मार्ग माना देवताएं जो है वो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम देवताएं। तो भूलने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं वो लोग। तो फिर मनुष्य,
क्योंकि देवताई गुण नहीं रहा ना, एक एक करके एक एक कला कम होती जाती है, गुण शक्ति सब सारी विस्मृति होती जाती है, देह समझने लगते अपने आप को। तो सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है। शिव बाबा का थोड़ा बहुत स्मृति रहती है, क्योंकि संगम युग में परिचय मिला था। तो 2500 साल में भूल जाते, पर थोड़ा बहुत स्मृति रहती है कि शिव बाबा ने ये सुख दिया था, हमें ये देवता बनाया था, इसलिए सबसे पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। विक्रम राजा ने देखो सोमनाथ के अंदर सबसे पहले पहले द्वापर में भक्ति शुरू हुई। तो द्वापर के बाद की तो हिस्ट्री में पता है, स्कूल में भी पढ़ाई जाती है नहीं ये सारी बातें। हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते हो तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलावे। देखा, हम जितना शिव बाबा को जो है जैसा है उतना हम जानते जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां भी जाएंगे किसी से भी मिलेंगे तो शिव बाबा का परिचय देंगे। पर हम नहीं जानते नहीं इतना शिव बाबा को, इसलिए सबसे पहले जाते तो क्या करते, अपना परिचय देते हैं। कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बाबा कहते बाबा का परिचय दो। ड्रामा में नूंद ही न है न जानने की। जानना अर्थात वर्षा पाना। और जितना शिव बाबा को जानते जाएंगे जो है जैसा है, और बाबा का परिचय देते जाएंगे औरों को, तो उतना हमें बाबा से वर्षा मिलेगा। न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। बाप कहते मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, ठीक 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। पावन कौन बनाते हैं और पतित कौन बनाते हैं, ये बाबा बतलाते हैं। कलाएं कमती होती जाती है। सब चीज में हम 16 कला संपूर्ण, पर जैसे 1 साल 2 साल 1 जन्म 2 जन्म हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं, तो कलाएं भी हमारी कमती माना कम होती जाती है। तो 16 कला शायद लास्ट जन्म में देखो हमारे अंदर कोई कला नहीं है, कर्म में कोई कुशलता नहीं है, कोई दिव्यता नहीं है? जो कोई देखे और अच्छा लगे उनको, अरे कहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसा आप सोचो। तो ये 3 मिनट अभी ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें और सोचो कैसे हमारे अंदर कलाएं आती है और जाती है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कोई गिनती की वो कला नहीं होती है कि ये कला कम हो गई, वो हो गई, ऐसा। और शुरू में भी शायद हम लोगों ने पढ़ा है, हमारा जगदीश भाई ने लिखा है ये बुक 16 कला का। अभी वापस पढ़ेंगे शाम के क्लास में। अभी जो हमारी निविता बेन पढ़ रही है वो पूरी हो जाए तो निविता बेन सुनाना ये 16 कला वाली बुक में से 16 कला जो ब्रह्मा बाबा के अंदर थी। लिखने की कला, हाँ, उसमें सब आ जाता है। मनोरंजन की कला, पालना देने की कला। तो यादगार देखो, बाबा ने संगम युग में हमारे अंदर ये भरी कलाएं। तो द्वापर से जो शास्त्र बने, कथा कहानियां, तो किसमें हमारी यादगार है बताओ? कला की बात आती है तो कौन सी कथा है? अब ये श्रावण मास में करते खास, ऐसे तो पूरा साल करते, 11 के दिन, पूनम के दिन। सत्यनारायण की। सत्यनारायण की। हम्म, तो ये सत्यनारायण की कथा में लीलावती और कलावती 2 नाम है। हम कहते हैं सत्यनारायण की कथा, पर देखो वहां नारायण का तो नाम ही नहीं आता है। ब्राह्मण और एक कठियारा और एक ये लीलावती, कलावती, 4-5 जो पाठ है उसमें यही आता कि कथा की तो क्या हुआ, नहीं की तो क्या हुआ, प्रसाद खाया तो क्या हुआ, प्रसाद का अनादर किया तो क्या, वही है ना। देखो नारायण का तो नाम ही नहीं आता है। इसलिए हम भारत में जाते थे कथा करने, बुलाते थे, तो उसमें आत्मा का पिक्चर, परमात्मा का और सीढ़ी का हम लेकर जाते थे। तो सीढ़ी के पिक्चर में ये 16 कला बताई है हर युग में कैसे। तो शिव बाबा ने संगम युग में आकर हमें कर्म करना सिखाया, हमारे कर्म में कुशलता है ना। तो वो है कलावती। और कर्मों के आधार पर जो हमने लीला की, तो इसलिए राम लीला, कृष्ण लीला, ऐसा नहीं। पहले पहले कहाँ ये टीवी नाटक पिक्चर सीरियल होता था, गांव 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 जाकर वही करते थे ना, लीलाएं करते थे। तो कृष्ण लीला का दर्शन ऐसा बोलते हैं। तो बाबा ने हमें ये सिखाया, और ये हम आत्माओं की कथा है जो बाबा ने 1936 से सत्यनारायण की कथा सुनाना शुरू किया। कि हम आत्मा पहले ऐसे थी, हम ये बन सकते हैं। अभी हमारे अंदर देखो दरिद्रता आई, दरिद्रता आई इसलिए इसका एक फनी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। अभी तो कला मतलब हम काले हो गए थे, हमारे अंदर की बत्ती जलाए, परमात्मा ने आया तो हमारे बत्ती जली अंदर की। तो कला को फिर हम कला लाने की कोशिश, काला से अभी फिर थोड़ा कलात्मक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कलावती है, सब बोलते सब दंत कथा है इसलिए। तो हम सुनाते थे पुरुषोत्तम मास की कथा और सत्यनारायण की कथा। ये तो 2 घंटे की कथा है, पर आपको सार में बता रहे कि ऐसे सोचना। हमारे कर्मों का ही सारा गायन है। हम जितना दिव्य कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो हम शरीर से बलिया से चले जाएंगे, पर हमारे जाने के बाद भी हम कर्मों से अमर रहेंगे। कोई भी याद करेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छे थे। नहीं तो क्या कहते कईयों के लिए कि गए गए तो अच्छा हुआ, ये सबको बहुत दुख देते थे। ऐसा नहीं बोलते, हम अनुभव है ना सब बातों का। तो आज बाबा ने वही देखो, कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बता रहे हैं। हमारा कोई कर्म ऐसा ना हो, हर कर्म के पर हमारा अटेंशन हो, ताकि किसी को दुख नहीं मिले। ये तो दुख मिलता है ना आत्मा को, कि मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों बोला। हम तो अपने नशे में रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, हमको वो राइट लगता है, हमारे लिए वो राइट है, पर सबके लिए तो नहीं हो सकता ना वो राइट।
ये कर्म की गति सूक्ष्मता से जानना। पहले बड़े रूप से हमको पता था कि मैं पाप करूंगी तो मुझे वो सजा मिलेगी, दूसरे करेंगे तो दूसरों को ऐसा। यहाँ तो बाबा ने और गुह्य गति बताई कि आंख से जो कर्म हुआ वो आंख को ही सजा मिलेगी, कान को नहीं, उसकी सजा कान को नहीं मिलेगी। और उसमें भी और सूक्ष्मता बाबा ने बताई कि हमारी लेफ्ट आई से हमने जो किया तो उसकी सजा राइट को भी नहीं मिलेगी। तो आप सोचो कितना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दोनों से हुआ तो इसीलिए आज संसार में जो बच्चे पैदा होती ऐसा क्या कर्म किया, जो कईयों को आंख नहीं होती है, कईयों को कान नहीं होता है, कईयों को दोनों नहीं होता है, कोई बोल नहीं सकते हैं, और कई तो तीनों, अंधे, गूंगे और बहरे, ऐसा बोलते हैं ना। कईयों को हाथ नहीं होता है, कईयों को पाँव नहीं होता है, कईयों को मन नहीं होता है, मंद बुद्धि बोलते हैं, कईयों को बुद्धि नहीं होती है। ऐसा क्यों? कईयों का संस्कार देखो न कैसा है, अभी स्वभाव देखो कैसा है। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में जिसने मन से किया उसको दूसरे जन्म में मन नहीं मिलता है, ताकि वो वापस। इसलिए हमारे पाप कर्म से भगवान भी नहीं बचा सकते, नहीं छुड़ा सकते हैं। उसमें हमारा मृत्यु ही हमें छुड़ा सकता है, जिसको हम अशुभ मानते हैं। पर ये मृत्यु हमें स्टॉप करता है। क्यों? कि आत्मा को इस जो साधन मिला है शरीर करने के लिए, इंद्रिया मिली है, कर्म इंद्रिया, वो नहीं रहेगी ना, तो कैसे पाप करेगी? फिर वो साधन ही नहीं रहेगा। तो दूसरे जन्म में शरीर तो मिलता है आत्मा को, पर मन नहीं मिलता है। बुद्धि से किया है तो बुद्धि नहीं मिलती है, आंख से किया है पाप कर्म तो आंख नहीं मिलती है। इसलिए देखो हम बाबा का अज्ञान काल में भी, अनजान में भी करते तो भी मिलता है, एक का एक मिलता है। और यहाँ हम जानते हैं कर्म की गति को, जानकर करते हैं तो हमें एक की 100 गुना नहीं, अभी तो बाबा ने बोला एक का पदम गुना प्राप्ति है तो एक की पदम गुना सजा भी है। ठीक है, तो कितना हमें अटेंशन चाहिए, हमारा सोचना, बोलना, करना। क्योंकि मैंने किया है ना, वो वापस मेरे पास ही आता है घूम फिर कर। और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अभी। आज आप देखो सुबह उठ के सब गुड मॉर्निंग भेजते रहते, राइट। 3 दिन के बाद आप देखना, जिसको आपने भेजा है ना सारे विश्व में चक्कर लगाकर, 3 दिन के बाद वो वापस आपके पास ही आए। हाँ पल्लवी, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जिसको आपने भेजा है ना वो वापस आपको ही भेजेगा। हाँ? तो ऐसा है कर्म हमारा, कहीं नहीं जाता है। हमको लगता है कि मैंने दूसरों के लिए नेगेटिव सोचा, मैंने दूसरों की कमी देखा, वर्णन किया, पर वो दूसरों की नहीं, वो कमी फिर मेरी हो जाती, वो मेरी बन जाती है और वो घूम फिर कर मेरे पास ही आती है और वो मेरे को ही दुख देती है। वो कमी मुझे बाप समान नहीं बनने देगी, वो बाप से दूर कर देगी, सत्युग से दूर कर देगी, मेरे पद से दूर कर देगी। इतना हम सोचते नहीं ना गहराई से बातों को, अपनी मर्जी से, फिर अपने को जो अच्छा लगा। सारा दिन स्वतंत्र है ना, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनना, कर्म करने के लिए हर आत्मा स्वतंत्र है, पर फल हमारे हाथ में नहीं है। हमने जो किया है वो वापस फिर हमारे पास आते हैं। वो आज की सारी मूल्य से, गुह्यता से समझना। बाकी कभी टाइम मिलेगा तो और गहराई से डिस्कशन करेंगे। तो बाबा मम्मा दादियों ने ये सब अटेंशन रखा, तभी वो बन गए। कर्म बंधन नहीं हुआ उनका, तो दूसरा कलयुग में जन्म नहीं लेना पड़ा उनको। बाकी हम तो जितना कर्म करते उस हिसाब से अभी हमें 10 जन्म लेना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जन्म लेंगे, जल्दी जल्दी मरेंगे। गर्भ की जो सजा है वो सबसे बड़ी सजा है, गर्भ जल में जाना। तो ऐसे चक्कर लगा के पूरा करेंगे, और ऐसे करना है तो बाबा बताते हैं ऐसे नहीं करना है हमें। अभी डायरेक्ट हमें पावन बनकर सूक्ष्म वतन परम धाम की सत्युग में आना है। तो आज बाबा जो कर्म सिखाते हैं वो करना है। तो देखो कितनी सूक्ष्म बात आज बाबा बता रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं,
सिर्फ इतना समझते कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि हम स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा का बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नोंद ही न जानने की है। न जानना अर्थात वर्षा, जानना अर्थात वर्षा पाना, और न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। तो बाप कहते मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ। फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लगा है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। पूनम के दिन पूर्णमास, फिर धीरे धीरे करके वो कम होते होते लकी, तो उसको अमावस बोलते हैं। तो हमारा भी कलयुग में ऐसा है। हाँ, अभी बाबा हमें पूर्ण बना रहे हैं, पूर्णिमा, इसलिए बोलते हैं पूर्णिमा, पूर्ण माना। तो कैसे बनेंगे? आज बाबा हमारे पास विकारों का दान लेने आए हैं, तो वो दे सकते कि नहीं दे सकते? बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ी हो। बाप कहते मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो ये 5 विकार है, आज मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। हम क्या करते हैं, योग में बैठते हैं ना, दिन में जितनी बार तो उतनी बार दान देते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे योग पूरा हुआ फिर वो विकार वापस ले लेते हैं। वास्तव में दान में दी हुई चीज वापस नहीं ले सकते। ले सकते? समझो हम धनवान हैं, हमने मंदिर में दान किया, फिर हम गरीब बन गए, तो जाकर मंदिर में कहेंगे कि मेरा दिया हुआ पैसा वापस दो? नहीं करते ना। तो यहाँ क्यों ऐसा करते हम? रोज विकारों को दान में देते हैं और रोज वापस ले लेते हैं। तो देखो बाबा कितना रहमदिल है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है। ये मुरली की पॉइंट्स पढ़ते तो ये फील होता है अंदर से। तो बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे विकार मुझे दे दो, यही वही विकार ही आपको दुख देते, बाबा दुख नहीं देते हैं। और ये ग्रहण लगा है आत्मा के ऊपर। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। देखा, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। आप देखना, जिस दिन आपने जिस विकार का दान दिया ना, वही विकार आपको तंग करेगा, वही विकार तूफान बनकर आएगा। तो वो भी बाबा कहते हैं वापस नहीं लेना। लेकिन कर्म से, क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। देखा, बाबा नहीं चाहता कि हमारा कर्म विकर्म बने। बाबा को इतना चिंता है, अटेंशन है, पर हमें अपने आप की कोई चिंता नहीं, कोई अटेंशन। बताए ना, सारा दिन आप अनुभव करना, सुबह से लेके रात तक हम विस्मृति में रहकर ही कर्म करते हैं। ऐसे लगता है कि मैंने बाबा किया, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे अंदर स्मृति, ये विस्मृति विस्मृति का ही खेल है। 2500 साल सत्युग त्रेता देवताओं को स्मृति रहती है, तो देखो उनसे कोई विकर्म नहीं होता है। द्वापर से हमारा विस्मृति होना शुरू होता है। आत्मा भूल गए, शरीर समझने लगे अपने आप को, है ना। तो फिर हमारा विकर्म भी होना शुरू हुआ। तो सारा दिन देखना, चेक करना, सूक्ष्मता से हम विस्मृत होकर ही कर्म करते, इसलिए हमारा विकर्म बनता रहता है। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूँ। यह तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। आज बाबा ज्योतिष बनकर हम सभी आत्माओं का जन्म पत्री बता दिया। सभी आत्माओं के पर कौन सा राहु है, कौन सा ग्रह है? राहु का ग्रह, राहु का ग्रहण लगा। बाप कहते मीठे मेरे बच्चे, ये 5 भूतों का दान दो, इसमें पैसा आदि की तो कोई बात ही नहीं। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों की मदद करनी ही है। देखा, बाबा मदद किसको करेगा? जो सगे बच्चे होंगे, जिन्होंने विकारों का दान दिया है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे।
जिन्होंने तन मन धन से सेवा नहीं की ना, तो बाबा उसकी सेवा नहीं करते। फिर ये नहीं कहना कि बाबा इसकी सेवा करता है और मेरी नहीं करता है। पर कंडीशन है, जो बाबा की तन मन धन से सेवा करेंगे बाबा उसकी करेगा ना। वो द्रौपदी का यादगार है, देख लेना। तो बाप कहते हैं ये सब कुछ तुम बच्चों का है, भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी ही है। हाँ, हम कहते थे हमने बहुत दान किया, तो बाबा कहते मैं कोई भूखा थोड़ी ही हूँ, या तुम इंश्योर करते हो ईश्वर को देने से ईश्वर फिर तुमको दूसरे जन्म में, मेरे बाबा आज कहते तुमको देंगे। ये इंश्योर करना हुआ ना, भगवान ने लिया नहीं हमारे से, हमने इंश्योर किया, जो हमको फिर मिलता है दूसरे जन्म में, इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, नहीं किया है तो आज कर देना, बाबा ने बताया। हमारा जो भी है, तो सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस, इंश्योर करो। और रिटर्न में बाबा, हाँ, बाबा तो हमारे पास वो नहीं करेगा ना कि लेके और नहीं देंगे, ऐसा ऐसा नहीं। बाबा देगा 21 जन्मों के लिए, वह इंश्योर करते हैं एक जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। तो कहा जाता है सन सोर्स फादर। देखो फादर माना ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो उनके बदले में भी अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तो तुम मेरा बनने से, ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, तो भी उसने किया। और हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल हैं, आप देखो, तो भी हम नहीं करते हैं। तो वो निश्चय नहीं कहेंगे, मूली पढ़ रहे ज्ञान सुन रहे माना निश्चय है, ऐसा नहीं। निश्चय बुद्धि आत्मा, रोज बाबा हमारे निश्चय का फाउंडेशन, ये बाबा का एग्जाम्पल देकर कि ब्रह्मा बाप को देख लो, उसने इंश्योर किया तो उनको मिला। जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। निश्चय नहीं है ना, तो हम शिव बाबा भी कितना बोलेंगे, दादिया भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, तो भी कुछ भी कान से सुनेंगे पर आत्मा नहीं सुनेगी, आत्मा के अंदर नहीं जाएगा। तो फिर आत्मा एक कर्मेंद्र से कर्म नहीं करेगी, तो निश्चय नहीं कहेंगे ना। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो तो करेंगे, देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। देखा बाबा ने बोला, तो बाबा थोड़ी हमारे घर में आकर ले जाएगा, लेके क्या करेगा। बाबा ने बोला मैं तो भूखा नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ, मैं तो देने वाला हूँ। तो करके देखना, जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। आज मुरली वापस पढ़ के लिखना कितनी बार आया, दे दान तो छूटे ग्रहण। पुराना इसलिए दिवाली आती है, पुराना निकाले। वैसे भी वास्तु मना व्यक्ति वस्तु वैभव से जो कनेक्शन है, वो नियम है सारा। पुराना जब होता है ना, वो एनर्जी ऐसा ही क्रिएट करता है। जम्स बीमारी आप देखना, पुरानी बुक खोलकर पुरानी चीजें, केमिकल्स रिएक्शन होता है उसमें। तो हमारे पुराने जमाने के लोग, पढ़ाई स्कूल नहीं था ज्ञान उनको, ये बातें भक्ति में रखी ताकि हम करें। तो अभी हम न भक्ति करते हैं न वो करते हैं, और न ये बुद्धि है पढ़ाई लिखाई है तो उससे करते हैं। तो हाथ से वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती हमारी, एक्सचेंज करना पड़ता है ना, तो देते नहीं है। अब यहाँ विदेश में तो खास, अब ये श्रावण मास है, बहुतों को तो पता ही नहीं होगा श्रावण मास है ऐसा, तो कहाँ दान करने जाएंगे, कहाँ ब्राह्मण ढूंढेंगे, कहाँ मंदिर, कुछ भी नहीं। और उल्टा पाप कर्म इकट्ठा होता ही जाता है, होता ही जाता है, पुराना निकलता ही नहीं है, नया जमा होता जाता है। तो कर्म की बहुत गूढ़ और सूक्ष्म फिलोसॉफी बाबा बता रहे, समझा रहे हैं, और बच्चों को करने के लिए कह रहे कि दान दो, कुछ भी दो, चाहे शांति का दान दो, गुणों का दान दो, शक्ति का दान दो, तन का दान दो, धन का दान दो, समय का दो, जो भी है मेरे पास में दो।
ताकि उसके साथ साथ मेरा पुराना सारा जाए, समझा ना, और नया मुझे मिले। पुराना निकालेंगे ही नहीं तो, कदर ही नहीं करेंगे तो नया कैसे आएगा, है ना। गुह्य गति है ये सारी। दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। देखा, बाबा को दान दिया फिर वापस लिया तो दुर्गति माना दुख, दुख ही मिलेगा। हमारे जीवन से दुख जा नहीं रहा मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते। तुम भी पुरुषार्थ कर उच्च नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देखो, न व्रत करना है, न उपवास करना है, न जाप करना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर तो। आज बाबा कहते सिर्फ पवित्र रहना है। इसी के लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। देवता नहीं बनना है तो नहीं करो, बाबा कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, यहाँ कोई फोर्स नहीं है। स्कूल है, स्कूल में देखो जिसको डॉक्टर बनना है वो पढ़ते हैं, नहीं बनना है तो नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ भी ऐसा, ये देवता बनने की स्कूल है, पढ़ाई है। बाबा कहते देवता बनना है तो अवगुण नहीं चाहिए। हम तो अवगुणों के साथ ही जीना चाहते हैं, तो कैसे होगा, नहीं होगा। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आज अपने आप को देखना है। दूसरों को का अवगुण तो हमको सहज देखने में आता है, देख लेते हैं। पर अपना देखना कितना डिफिकल्ट, मुश्किल। आधा कल विकारी बने हो। देखो बाबा बताते हमारे अंदर ये विकार है, तो माया भी कहती है अब यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। यह चलती है माया की युद्ध, तो यह है मुश्किलात। माया भी चैलेंज करती है हमको कि मैं भी देखती हूँ ये कैसे निर्विकारी बनते हैं। तो माया पर जीत पानी है। उन्होंने भी हिंसक लड़ाई दिखाई, खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते बाप को 5 विकारों का दान नहीं देते तो श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। देखा है, ये कथा है ना। नारायण के आगे सत्य शब्द आया, कभी सोचा? कोई ने प्रश्न पूछा, महाराज ने कथा सुनाई, सुन ली, घर आ गए, ओम शांति। नारायण के आगे सत्य शब्द क्यों आया? मुरली के बाद सोचकर बताना, अभी नहीं, ठीक है। हम बताते रहेंगे तो फिर कर्ण रस भक्ति जैसा सुनने की आदत, ठीक है। तो सोच के बताना नारायण के आगे सत्य शब्द क्यों आया। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रिय से कोई भी कर्मेंद्रिय से तो नहीं कुछ किया। बाबा ने दिल दर्पण दिया हमें, अव्यक्त बाप दादा ने भी बताया। तो अपनी आत्मा को देखना कि मैंने आज कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म तो नहीं किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे, ठीक है। जो पहले नहीं आए थे ज्ञान काल में, ज्ञान की शुरुआत में भी नहीं आए। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे बहुत माया के तूफान आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है, यह तो आएंगे। तो आज बाबा कहते हैं मैं भी सर्जन हूँ, शिव बाबा भी सर्जन है। तो बाबा जो ये ज्ञान योग की दवाई गोली इंजेक्शन हमें देते हैं रोज, तो उससे हमारी पुरानी बीमारी बाहर आएगी, उथल खाएगी। आपस बहुत कुछ होगा, पर डरना नहीं। बाबा कहते सारी बीमारियां आत्माओं की बाहर आ रही है सारी। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। और जितने हमारे स्वभाव संस्कार बाहर आएंगे निकलेंगे तो वो खत्म होंगे, निकलेंगे नहीं तो खत्म कैसे होंगे, है ना। इंग्लिश दवा क्या करती है, अंदर दबा कर रखती है बीमारी को, और वो नेचुरल दवा है, वो बीमारी को बाहर लाती है। तो बाबा कहते इसमें डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल नहीं जाना। यह है ईश्वरीय बचपन, ईश्वरीय बचपन, लौकिक बचपन नहीं।
हम जब ज्ञान में आए तो पहले दिन हमें बताया गया कि मैं आत्मा हूँ, दूसरे दिन बताया गया मैं परमात्मा की संतान हूँ, फिर बताया गया कि मुझे पावन बनना है, पवित्र बनना है, सतयुग में जाना है, राजा बनना है। कभी आया सेवा करना है? ऐसा कभी नहीं आया कि मुझे सेंटर में रहना है, मुझे सेंटर इंचार्ज बनना है, मुझे जोन इंचार्ज बनना है। कभी आया? आप सबने 7 दिन का कोर्स किया, किसी ने आपको ये सब बताया 7 दिन के कोर्स में? तो ये माया फिर बाद में आता है, जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर माया की प्रवेशता होती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, फिर वो जो आगे का है ना वो भूल जाते हैं। तो बाबा इसलिए बताते हैं कि अगर ये सब होता है मारा मारी, तो उसमें फिर बचपन को याद करो कि यहाँ मैं ये सब करने नहीं आई थी। तो कहावत कौन सी है? आए थे प्रभु भजन करने, और क्या करने लग गए? वो हिंदी में कहावत है ना, भोजन। ना ना ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, साधु, एक साधु की कहानी है। साधु चला गया था जंगल में साधु बनने के लिए, कपास समझते वहां उसने, तो आश्रम में गया था, अभी कंदमूल खा के रहने के लिए गया था उसने। तो उसने देखा कि अभी यहाँ खाने को तकलीफ हो रहा है, तो उसने कपास देखा, लैंड तो मेरा ही है, सब कुछ लैंड, कोई है नहीं जंगल में, तो उसने थोड़ा सा जंगल काट के कपास बनाना शुरू किया, और वो कपास को लेकर के बाजार में गया बेचने के लिए एक दिन। तो अच्छा पैसा मिला, बोला तो बड़ा अच्छा है, तो लैंड खाली ही खाली और कपास ही बनता गया, वो टन लगे कपास के पीछे ही पड़ गया, गया था साधु बनने के लिए। ठीक है, तो आया गया था वो हरि भजन करने के लिए, वो टन लगे कपास। वही हमारा लाइफ भी ऐसा ही है, हम जाते कुछ और, हम सोचते कुछ और, होता कुछ और है कि ना। लौकिक छोड़कर हम आते हैं यहाँ पर, राइट, अलौकिक बनने के लिए। ऐसे बहुत नीला मैन को अच्छा लग गया, व्यंजस दिया उसने। नीला मैन बहुत अच्छा आत्मा है। तो कथा कहानियां ऐसे बहुत है। फंस जाते हैं ना ऐसे, अलौकिक में भी फंस जाते हैं हम ना, इसलिए हाँ हमें पता है। नीलम बेन तो सेंटर में रहती थी, इसलिए पता है सारा। तो ऐसे बहुत कथाएं हैं। जैसे कि हम वो सारी साधु की बताते उसमें, तो बताते एक साधु कहाँ गया गांव में, तो उसको फिर कोई ने ग्लास भर के मिल्क दूध दिया, उसको अच्छा लग गया, बोलता अभी ये दूध तो बहुत अच्छा, बोला गाय का है, तो बोला अभी मैं भी, मेरा इतना बड़ा आश्रम है तो एक गाय रख देता हूँ। तो उसको ये नहीं पता था कि गाय रखेंगे तो उसके उसका दूध कौन निकालेगा, उसको चारा कौन देगा, उसका सारा क्लीनिंग। तो एक एक करके फिर उसने रखना शुरू कर दिया। तो पूरी गृहस्थी, तो वहां गृहस्थी छोड़ के आया, यहाँ फिर दूसरी गृहस्थी बना दी, है ना। तो हमारा भी ऐसा ही होता है, माया ऐसे पहले एक संकल्प हमारे अंदर आता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है। तो वो लोहे की जंजीर छोड़ना बहुत इजी है, और ये अलौकिक में फिर जो सोने की जंजीर है उसमें जो हम फंस जाते हैं वो तोड़ना मुश्किल है, वो नहीं टूटता हमारा। माया और अंदर 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 लेके हमें जाती है। तो बाबा जी याद कर रहे हैं, ईश्वर की गोद में एक बार आए हैं, फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ये ज्ञान भूल जाता है ना हमारे से कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यहाँ मैं सेवा करने नहीं आई हूँ, यहाँ मैं देवता बनने आई। वो पक्का याद करना है कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, यहाँ मुझे देवता बनना है, मैं देवता बनने आई हूँ। ये पक्का नहीं कराएंगे तो माया तो चारों ओर अपना जाल बिछा कर रखती है, वो नहीं चाहती है कि मेरा कस्टमर जाए, है ना। तो ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। बाबा से हमें सर्टिफिकेट लेना है, कोई देहधारी से, कोई व्यक्ति से नहीं। बाबा जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगा हम सत्युग में नहीं जा सकते। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत हूँ। वर्तमान में कौन सा सर्टिफिकेट बाबा से लेना है कि बाबा का मैं सपूत बच्चा हूँ या कपूत हूँ। तो बाबा बतला सकते हैं, देखा, बाबा बता सकते हैं सपूत भी किस नंबर में हो। देखा, सपूत तो हूं मैं, पर मेरा नंबर जो पहला होना चाहिए वो नहीं है। 100 नंबर में हूं तो क्या फायदा सपूत का भी, है ना। तो बाबा नंबर भी बता सकते हैं, और क्या खामी है, देखा हमारे अंदर क्या खामी है बाबा बतला सकते हैं।
आज बाबा कितना हमारे अंदर देखता होगा और कितना बाबा को लगता होगा कि मेरा बच्चा और ऐसा, तभी देखो ये मुरली चल रही है। तो बाबा बता सकते हैं कि मेरे अंदर क्या खामी है, और खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। देखा, खामी है तो कैसे सर्विस कर सकते, नहीं होगी दी सर्विस। फिर दूसरों को हमारी खामी दिखाई देगी ना, तो हम कितना भी ज्ञान सुनावे उसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमको पहले देखेंगे, तो सर्विस नहीं कर सकते। तो इतना उच्च पद कैसे पाएंगे? अच्छा, बाबा कहते तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। कई सारे अवगुण हमने देखा, सर्विस करते करते संगठन में रहते रहते वो निकल जाता है हमारा। सर्विस और संगठन से फायदा भी है, नुकसान भी है, और हमने देखा हमारा तो फायदा ही हुआ। हम क्योंकि नेगेटिव नहीं देखते संगठन में, और संगठन के कारण हमारे अंदर आलस, अलबेलापन सब निकल जाता। अलर्ट रहते हैं, एक्यूरेट रहते हैं, है ना। उसमें आपस में एक दूसरे की मदद भी बहुत मिलती है संगठन से। अकेले अकेले से हमारे संस्कार नहीं जाएंगे। बल तुम इससे जान, हॉस्पिटल बाबा कहते खोल दो, बल तुम इसमें जाना नहीं, और बहुत लोग सफा पाएंगे, तो उसका ऊर्जा तुमको मिलेगा। सेंटर खोल दो, बाबा कहते बल उसमें तुम नहीं, आप नहीं जाओ, पर दूसरे आकर बैठेंगे। हाँ, तो उसको जो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, उसकी दुआ तो मिलेगी ना हमको, क्योंकि हमने किया है। कल हमारा यहाँ छोटा सा ग्रुप संगठन, हमने अभी हम पाटनबर्ग साउथ कैरोलिना में है ना, तो कल राखी का प्रोग्राम रखा था। तो एक परिवार आया हमारे पास नया, आते ही उसने बोला कि बेन आप हमारे गांव में नहीं आ सकते, यहाँ बाजू में कोलंबस है, नहीं कोलंबिया, कोलंबिया है गांव, बोला आ सकते हैं आप हमको। तो बोला क्या चाहिए? हमने बोला एक खाली ऐसी जगह ही चाहिए बैठने के लिए, हमको क्या चाहिए? तो बोला आप आना हमारे पास, हम करेंगे। कोलंबिया साउथ कैरोलिना कैपिटल है, साउथ कैरोलिना स्टेट का कैपिटल है कोलंबिया, ठीक है। तो कल बता रहे थे हमारे पास वो परिवार आया था, तो देखो आज बाबा ने बोला तो करो, बाबा कहते ऐसी सेवा। खुद को टाइम नहीं है, जगह है तो बाबा को दो, तो दुआएं मिलेगी, है ना। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसीलिए कि तुम बहुत आकर विश्राम पाएंगे। देखा, हम हॉस्पिटल और ये जो बाबा आज कॉलेज खोलने की बात करते हैं, बहुत आत्माएं आएगी उसमें, बहुत उसको विश्राम मिलेगा, तो दूसरे जन्म में उसका अच्छा महल मिलेगा। देखा, यहाँ बाबा का एक घर बनाएंगे तो बाबा रिटर्न में हमें सतयुग में महल देगा। आज 2-3 दिन पहले भी एक कर्म की बात आई थी, बाबा ने उसमें बताया था कि आज जो डॉक्टर है, जो भी पढ़ाई में मतलब अच्छी डिग्री जिनके पास है, जरूर उन्होंने स्कूल बनाई है, तब भी उनको दूसरे जन्म में ऐसी बुद्धि मिलती है जो इतनी अच्छी वो पढ़ाई करते हैं। और जिसके पास अच्छी हेल्थ है, कोई रोग बीमारी, हमारी सुषम बेन देखो कल बता रहे थे, वो भी आए थे हमारे पास 74+, मैं समझती हूँ, और उसको अभी तक कोई बीमारी है, मतलब पास्ट में उन्होंने जरूर हॉस्पिटल बनाई होगी। जो हॉस्पिटल बनवाते हैं उनको नेक्स्ट जन्म में हेल्थ अच्छी मिलती है। आप सोचो, उनकी आंखें, दांत सब, कोई डॉक्टर दवा कोई बीमारी नहीं। तो ये तो अलग अलग करने से अलग अलग मिलेगा, भक्ति में, लौकिक में, समाज में, संसार में। यह तो बाबा सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप, और ये बाबा का घर, हमारा स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। हाँ, तो यहाँ एक ही जगह से हमको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिल जाती है। तो कितना करना चाहिए? करना चाहिए ना, और वो भी जन्म जन्म के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों की तो बाबा गारंटी देते हैं, और तो मिलेगा हमें, द्वापर में भी मिलेगा इतना। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, कहते हैं ये हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं,
तो अच्छा 3 पे पृथ्वी लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। शुरू में भी साकार बाबा के पास देखो ऐसे ऐसे बच्चे आते थे। हॉस्पिटल माना सेंटर, बाबा का घर। तो हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं, बौद्ध आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा। देखो बाबा के घर में कितनी आत्माएं आती है, कितनी खुश होकर जाती है, कितनी आनंद उमंग उत्साह में, है ना। तो कितना हमको फायदा होता है फिर उसका। जास्ती खर्चा भी नहीं है। आज बाबा कर्म अकर्म और विकर्म की गति बता रहे हैं ना, इसलिए कर्म करना सिखा रहे हैं। बाबा कोई जास्ती खर्चा करने के लिए नहीं बोलते हैं। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों तो आसामी है। पहले जमाने में क्या कहते थे, लाख कमाई कर नहीं सकते, लखपति बन नहीं सकते। आज तो लाख क्या करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं। तो आप सोचो कितना बाबा कहते हैं, क्या उनके पौत्रे पौत्रियां खाएंगे? जो पुत्र पौत्रे के लिए बाबा कहते कमाई कर रहे हैं तो ये खाएंगे? दूर भी नहीं। दूर भी नहीं माना कुछ भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है। गरीब निवास है ना, ये बाबा नंबर 1 साधारण था। देखा, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 साधारण था। 1002 है तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा के घर में धन की कोई बात नहीं है। गरीब बाबा कहते हैं यहाँ साहूकार बन जाएंगे, अच्छा पद पा लेंगे। किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे? बाबा भी किसी का लाख करोड़ देकर लेकर क्या करेंगे? गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। देखो गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, कितनी तकलीफ ली। बाबा यहाँ हमें विकारों से मुक्त करते हैं, मुक्ति दिलाते विकारों से, आत्मा को स्वतंत्र बनाते हैं। तो यहाँ कोई तकलीफ है उसमें? कोई चलना ये वो कुछ भी नहीं है। बाप कहते तुम पहले राजयोग सीखो तो मैं तुमको राजाई देंगे। यह राज्य तो मुक्त सा सदस्य है अभी का। अभी का राज्य आज है कल नहीं है, ऐसा ना। तो कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया। वो आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा। तो द्रौपदी ने कहा, अंधे की औलाद अंधे, यह तो रुणिया का पानी माना मृत है। देखा यादगार कैसे शास्त्र में ये कलयुग की सारी बातें। हमको जहां लगता है मैं ये कर लूं तो काम पूरा हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊं, कुछ भी नहीं बाबा कहते। उल्टा काम बढ़ेगा, उल्टा दुखी हो जाएंगे। तो देखो कैसे महाभारत बना सारा। वो इकट्ठा करके इसलिए बोलते भजन में फिर बोला ना, नाना संग्राय नहीं ईर्षा एक लाख खवाय नहीं भूपद धराय नहीं, बोलता है भूपद आता है फिर उससे। तो नाना संग्रह करके भी कुछ नहीं मिलेगा, विनाश सब रुण्य के पानी के मिसल सब। गुजराती में नाना माना धन, मनी को नाना बोलते वो लोग, ठीक है। तो नाना को संग्रह करके नहीं रखना है, एक्यूमुलेशन नो एक्यूमुलेशन, ओके। लेस इज मोर एंड गिव इट टू बाबा, बाबा विल रिटर्न इन मल्टी मिलियन। बाबा कल इसलिए बोला मैं पदम गुणा देने के लिए आया हूँ। प्रभा बोलते वही करेंगे जिन्होंने किया होगा, सब लोग नहीं कर सकते। इसलिए देखा भारत में वो गरीब गरीब लोग कैसे आए थे, मेला किया, वो सब ऊंचा ऊंचा पद ले जाएंगे सब। बस सभी समझते हमने स्वराज्य पा लिया, परंतु कितना दुख है। देखा, हमको लगा कि हम अंग्रेजों से मुक्त हो गए, पर विकारों से तो मुक्त नहीं हुए ना। तो बाबा कहते हम कितना दुखी है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते ये सब मरे पड़े हैं, खाली कहने के लिए जिंदा है। बाकी किसी को भी जाकर पूछो आप संसार में, कोई नहीं कहेंगे मेरे पास शांति है सुख है, कोई नहीं कहेंगे। कब्रस्तान है, तुमको भी परिस्तान बनाना है। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ तो यह पत्थर बुद्धि है, सॉरी पत्थर पूरी है, वहां होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। देखो पत्थर पुरुष से बाबा हमें सोने के महल में ले जा रहे हैं। उसके लिए कंडीशन है विकारों का दान देना पड़ेगा।
फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो। मनुष्य कितने दुखी है, लड़ाई लगनी है तो नींद फिर जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। तो यह है ही रावण का राज्य। ये सारा बाबा जो वर्णन कर रहे हैं, हाँ, सत्युग में ऐसा नहीं होगा। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। सत्युग में देखो रावण को नहीं जलाएंगे। फिर द्वापर के बाद रावण निकलता है जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाते हो, राखी बांधते हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे भी ऐसे बाबा के, एक बार देखो मम्मा ने एक बार राखी बंधवाई, कभी नहीं बाद में देखो पवित्र बन गई। हम तो हर साल बाबा कहते राखी बंधवाते हैं, हर साल विकारों का दान देते हैं। फिर बताएं, पहले तो लिखवाते थे, फॉर्म भरवाते थे, अभी सब बंद कर दिया क्योंकि कुछ नहीं होता है। खाली बहन ने बोला मना लिख के दे दिया, फिर वापस जैसे थे ऐसे ही। तो ये टाइम वेस्ट, तो अभी नहीं करते हैं ये सारा, क्योंकि दान देकर वापस लेते हैं, वापस हम अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना यथा धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की भी करते हैं। लक्ष्मी नारायण की जो कथा है उसमें किसका पिक्चर होता है, विष्णु का ही रखते हैं ना। तो लक्ष्मी के साथ साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा होती है। तो जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा बच्चे पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। पूरा परिवार ज्ञान में नहीं है, त्योहार आया है तो ठीक है करते हैं तो करने दो। बाबा कहते साक्षी होकर देखो, उसमें ज्यादा अंदर नहीं जाओ तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। हमारे पास कई ऐसे परिवार है, यहाँ गोतेमाला में भी इनकी बच्ची, पक्का पूरा परिवार ज्ञान में था। फिर बच्चों ने देखा अभी ज्ञान में नहीं चलना है तो बोले हम नहीं शादी कराएंगे, आप ढूंढ के लाओ। हम जो हमारा फर्ज है माता पिता के हिसाब से वो हम करेंगे, और वो उन्होंने किया। बाद में हमने देखा वो बहुत दुखी हुए, बोलते नाटक किया, ऐसा है ना। यही अलाहाबाद में शादी। तो जगह ही ऐसा ढूंढा था। हंट 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 करते, माया तो हंट्सविल, तो माया ने हंट किया, तो हम भी गए थे गाड़ी चला के हंट्सविल वहां टेंट को। तो हम तो बीके बहन को मिलने गए थे। तो हंट्सविल अलाबामा, तो जब माया हंट करने के लिए बैठी है बस, है ना। बहुत अच्छा। माता जी बोले बहन हमने कुछ नहीं किया। बोला अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं किया, नहीं तो आपका कर्म बनता उसमें। पूरा साक्षी बनकर हमने बहुत ही देखा। बढ़िया बहन है। पहुंचते ही मुझे पहुंचते अनु भाई मैंने कुछ नहीं किया, उसने सब कुछ किया। उसने बहुत अच्छे बहन है वो, यहाँ आना चाहती है, बहुत अच्छा हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, उसने सारा डिसाइड किया, उसने किया। देखो आत्मा ज्ञानी बन जाता ना तो उसका बोल ही बदल जाता है। ज्ञानी हमेशा वही है। ज्ञानी जो खाली सुनता है और फिर जाकर, उसको ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी जो आचरण में लाता है ज्ञान को, उसको ज्ञानी कहते हैं। ठीक है। वो कभी वो अपने बच्चे भी नहीं समझते कि ये मेरा बच्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं। साक्षी बन के सारा हमने देखा। तो नहीं कराएंगे तो बाबा कहते फिर झगड़ा हो जाएगा, है ना। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती है तो लाचारी हालत में बाबा कहते उसकी शादी करा दो। पर हम तो पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं उसमें गहना ये जैसे लौकिक के हिसाब से, मतलब ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो सब भी गलत है। शादी कराना गलत नहीं, पर उसमें जो हम पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना वो गलत है। फिर परिवार रहना नहीं, पवित्र रहना नहीं चाहती है तो रवाना कर देना चाहिए। तंग नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने भी अपने बच्चों के साथ, देखो ब्रह्मा बाबा ने खुद अपने अनुभव से बता रहे हैं ना। कुमारिया वह जो 21 कुल का उद्धार करे। देखा, तुम सब ब्रह्मा कुमारिया हो
तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना, नर्क का मालिक बनाना हमारा धंधा नहीं है। हमारा धंधा है स्वर्ग का मालिक बनाना। तो दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? ये मिशन है ना। तो अपने दिल से पूछो, मैं बाबा जैसा कितना कितना बनी और मैंने औरों को कितना बनाया। यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो तो मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम, तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। देखो बाबा सारा समझा रहे, बताए। उसका मतलब नहीं कि बाबा का हमारे से कोई लेना देना, कोई बाबा कहते मेरा लेना देना नहीं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। हम पावन बन जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे, हम सत्य में जाएंगे और शिव बाबा को कुछ मिलेगा नहीं। बाबा कहते मैं तो जाके परम धाम में बैठ जाऊंगा, आपको सत्य में भेज कर। हमारा तो फिर भी थोड़ा बहुत स्वार्थ है ना जो हम कर रहे हैं, हमको मिलेगा रिटर्न। मुझे राजा करने की भी तमन्ना नहीं है, तुमको राज देता हूँ। तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तो तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते। जो दुख देता है उनको पूजा जाता, जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वालों की महिमा फिर कैसे करेंगे? तो शिव बाबा है सुखदाता। तो बाबा आज हम बच्चों को भी कहते हैं आप सुखदाता बनो तो आपकी महिमा होगी ना। जो दुख देते उसकी महिमा नहीं होती है। उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है ना? तो बाबा कहते जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बात को भूल नहीं जाना। फिर स्वर्ग में सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु शब्द आया। देखो बाबा जो कहते हैं उस हिसाब से हमारा जीवन नहीं है। मुरली तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। बाबा कहते स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु क्या बनेंगे? आकर नौकर चाकर बनेंगे। तो नौकर चाकर बनने के लिए मुरली सुन रहे हैं, आप बताओ। तो गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर तुम देवी संतान बनेंगे। तो यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम गुड रूहानी मॉर्निंग बच्चों की बच्चों रूहानी की माँ रूहानी बाप दादा माता को बाप याद दादा प्यार, को गुड प्यार मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, ईश्वरीय जन्म ले, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देखा, बाबा का बनने के बाद कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे मेरा कर्म बंधन बने, पाप बने, बद्दुआ मिले। सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल, देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। बाबा क्या समझता है? दोनों बाबा बच्चों की कमी अपनी कमी समझते हैं। बाबा को लगता है कि हमारी कमी है जो बच्चे हमारे समान नहीं बन रहे। ऐसे दूसरों की कमी अपनी कमी समझेंगे ना, तभी औरों को हम आप समान बना सकते हैं। और हमारा तो उल्टा पूछता है ना, मैं अच्छी हूँ, मेरे अंदर सारे गुण हैं और दूसरों के अंदर अवगुण है, ऐसा तो कैसे होगा? ये कभी नहीं होगा, है ना। तो बाबा को आज मदद चाहिए हमारी। खुदाई खिदमतगार उर्दू शब्द है, तो खुदाई की खिदमतगार बन, रूहानी सेवा में सबको आप समान बनाना है। 3 पे पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं है उसमें।
आज बाबा ने सेंटर खोलने की जिम्मेवारी दी। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है, फिर ऐसे नहीं खोल के रख दिया। तो उसमें तन भी लगाना है, मन भी लगाना है, धन भी लगाना है। वरदान है कर्मयोगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले। देखा कितना अच्छा वरदान है। कर्मयोगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले। चिंता मुक्त भव, बाबा की याद में रहकर कर्म नहीं किया, अवस्था स्थिति बनाकर कर्म नहीं किया, कर्म में कुशलता नहीं है, सफलता नहीं, तो चिंता ही रहेगी ना। मन हमेशा चिंतित रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा। चिंता मुक्त माना जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा। और अच्छा ही होना है ना। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन, काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। और ये हमने ये अमेरिका में आके हमने अनुभव किया। जैसा धन होता है वो धन का भी हमारे स्वभाव पर, संस्कार पर असर आता है। हमने देखा, नहीं तो पहले तो हमने देखा हमारा स्वभाव ऐसा नहीं था, संस्कार ऐसा नहीं था, तो देखा, फिर वो स्टॉप हुआ और हमने फिर नियम बनाया कि अभी ऐसा ही धन। फिर देखो कि वो बहुत टाइम गया उसमें, फिर पता चला, सूक्ष्मता से देखा तो, है ना। इसलिए बाबा बोलते जिसकी सेवा नहीं करते उसका धन नहीं लो। हमारे अच्छे धन को भी वो लेके जाएगा, आप देखना। और जो नीति बोलते हैं ना, नीति नीति में भी फर्क है, वो भजन में गाते हैं ऐसा। तो विदुर की नीति क्यों इतना है, नीति से एक पाई भी होगा तो बोलते हैं ना बरकत, धंधा में भी बरकत, जीवन में भी बरकत, सब में बरकत। बरकत बोलते हैं ना माना सफलता। कोई एक पाई भी देगा, एक डॉलर भी देगा, दिल से देगा, प्यार से देगा, और वो धन देगा, आपको रात को नींद आएगी शांति से, सारा दिन आराम से, खुशी से, उमंग उत्साह से। नहीं तो क्या है, सारा दिन लड़ाई झगड़ा में ही खत्म हो जाएगा, लड़ने झगड़ने में। वो भी हमने अनुभव किया। तो बाबा बरकत, उसमें बरकत नहीं होता, इसलिए तो उसमें दिन सेंटर बढ़ते रहते, फिर उसमें गलत धन आता है ना, फिर उस सेंटर को भी खलास कर देता है। इसलिए वो तो बहुत बहुत सत्यानाश हो गए सेंटर, गलत गलत पैसा लेते, क्योंकि पैसे के लोभ में भी आ जाते हैं ना कभी कभी बहनें, वो सब भूल जाते हैं ना, जैसे होटल लगे कपास वाली बात है ना, पैसा ऐसी चीज है, धन से ज्ञानी बनाओ, सबको ज्ञानी बनाकर उनका ज्ञानी बना के उनका धन लो, कोई हर्जा नहीं फिर, है ना। ज्ञानियों का तो फिर वो उनको पता नहीं ना मैं किसको दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, क्यों, तो फिर बोलते मैंने, मेरा पैसा है, मैंने क्या, वो मैं चलता रहेगा इनका। तो ऐसा नहीं, ज्ञानी कभी नहीं लड़ेगा, कभी नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं मैंने बाबा को दिया, मैंने बहनों को नहीं दिया, बहनों को देख के नहीं दिया, मैंने बाबा को देख के दिया, है ना। वो बहुत फर्क पड़ जाता है उसमें। इसलिए बाबा बोलते जैसा बीज होगा ना तो फल भी ऐसा ही होगा। स्लोगन, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले, 2 दिन से आ रहा है देखो, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। तो आज देखना सारा दिन मेरा मन मोती ग्रहण कर रहा है, गुण ग्रहण कर रहा है या कंकड़। तो एक ही सेकंड में हम होली हंस बन जाते, एक ही सेकंड में हम बगुला बन जाते हैं। ठीक है, बगुला क्या करता है, मच्छी पानी में जाएगा तो क्या खाएगा, क्या करेगा, मन भी ऐसा ही, मलेच बोलते हैं ना। तो आज की मुरली बाबा ने बहुत थोड़ा टाइम गया, पर कर्म की बहुत बूढ़ी और सूक्ष्म फिलोसॉफी बाबा ने बताई है, कोशिश किया है एक्सप्लेन करना। तो PBCD का लेसन वो सारा उसी पर ही है। तो आज सुनना, बैठ करके पिक्चर देखना कि कर्म से
हमारा ही क्या गति होती है, उससे हमारी सदगति भी होती है तो दुर्गति भी होती है, कर्म वही है। तो बाबा की याद में रह के हमें हर कर्म करना है। तो पहले योग करते हैं, आज 8 बज गया तो कल फिर सुनेंगे कुछ। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। मैं आत्मा झिलमिल झिलमिल तन में चेतनता लाई, कर्म धरा पर दिव्य कर्म करने के लिए आई, करने के लिए आई। इस ज्योति से जीवन पथ का, इस ज्योति से जीवन पथ का तम अज्ञान हर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। तन के अंदर चेतन सुंदर में आत्मा मुस्काती, पलकों द्वारा प्रेम हार ले प्रभु से मिलन मनाती, मैं प्रभु से मिलन मनाती। सुख शांति और खुशियों की, सुख शांति और खुशियों की जीवन में खान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। संगम का अनमोल समय ये कल्प की अंतिम बेला है, परम पिता से रूहों का हो रहा रूहानी मेला है, हो रहा रूहानी मेला है। मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का उनसे वरदान ले लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर 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 लो। एक बात बताना भूल गए आप सभी को। आज देखो हमारी हेतल बेन वर्जीनिया जा रही है, अभी रास्ते में हमने यहाँ से भेजा उसको मृत्यु प्रवचन करने। एक बहन ने शरीर छोड़ा है, तो आज से हमने बोला देखो मेरा भी सेवा की शुरुआत मृत्यु प्रवचन